हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी स्टडी बाय विशाल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक अलग पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं। वो है 1 से लेके 31 जनवरी तक 2022 में मनाए गए सभी इम्पोर्टेंट डेज और उनकी थीम। दोस्तों, हम सब जानते हैं आज है 1 फरवरी और पूरा जनवरी का महीना ख़त्म हो गया है और इस महीने में कुछ इम्पोर्टेंट डेज जो मनाए गए हैं 1 से लेके 31 तारीख के बीच में, उन सब के डेट और वो क्या मनाए गए हैं और उनकी जो थीम है वो मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों वीडियो एकदम बढ़िया मस्त रहने वाली है। आपने ऐसी वीडियो कहीं नहीं देखी होगी और मेरे चैनल के अलावा किसी भी चैनल पे आपको ऐसी वीडियो एकदम डीप में नहीं मिलेगी। तो आप चाहे यूपीएससी, एसएससी जीडी, यूपीएसआई, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरआरबी, बैंक, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो हर किसी में कारगर है। स्पेशली दोस्तों एनटीपीसी के बच्चों का जो मेंस का एग्ज़ाम है ना, उसके बाद एसएससी के बच्चों का 2020 वाले बच्चों का जो अभी 2 महीने बाद एग्ज़ाम है, उनके लिए जनवरी के दिवस काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आपको ये याद कर लेना है। सारे दिवस एकदम बढ़िया तरीके से मैंने इस वीडियो में बताए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो बिना किसी देरी के। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर करना ताकि डेली करंट अफेयर्स की वीडियो आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर देना और अपना फीडबैक जरूर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी में मनाए गए सभी महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला है 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है। तो विश्व परिवार दिवस, जिसको विश्व शांति दिवस भी कहते हैं यानी वर्ल्ड पीस डे कहते हैं, ये 1 जनवरी 2022 को मनाया गया था। यह दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वैश्विक शांति और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। तो आपको ये याद रख लेना है। 4 जनवरी को उसके बाद मनाया गया जो कि था विश्व ब्रेल दिवस। कौन नहीं जानता दोस्तों, 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाता है। ठीक है, इस दिन लुइस ब्रेल का जन्म हुआ था। लुइस ब्रेल ने ब्रेल लिपि को जन्म दिया था। इस लिपि के माध्यम से नेत्रहीन व्यक्ति, दृष्टिहीन या आंशिक रूप से नेत्रहीन व्यक्ति पढ़ सकते हैं। दोस्तों, हम लोग जो हैं वो डायरेक्ट इस हिंदी भाषा को जो ये लिखी हुई है इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन नेत्रहीन लोगों के लिए लुइस ब्रेल ने एक ब्रेल लिपि बनाई थी, जिसके तहत दोस्तों एक किताब में ऐसे छेद छेद करके जो है लिखा जाता है। तो इसे दोस्तों ब्रेल लिपि कहते हैं और ये दृष्टिहीन लोगों के लिए बनाई गई थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है 5 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है। तो विश्व पक्षी दिवस, वर्ल्ड बर्ड्स डे 5 जनवरी को मनाया गया है। वैश्विक स्तर पर पंछियों के विलुप्त होने की चिंता दिखाई दे रही है। पंछियों के संरक्षण संवर्धन हेतु 5 जनवरी को विश्व पंछी दिवस मनाया गया है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। उसके बाद 6 जनवरी को एक महत्वपूर्ण दिवस मनाया गया जिसको कहते हैं विश्व युद्ध अनाथ दिवस यानी वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फेन्स। ठीक है, तो ये क्यों मनाया गया। विश्व युद्ध अनाथ दिवस की शुरुआत फ्रांसीसी संगठन एसओएस इन्फांट्स अन डिट्रेस द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य संघर्ष से प्रभावित बच्चों की मदद करना है। ठीक है दोस्तों, तो जो युद्ध के समय बच्चे अनाथ हो जाते हैं, क्योंकि जब युद्ध होता है तो एक नहीं हर तरफ से जो है तबाही मच जाती है, तो इसमें कई लोगों की जान जाती है, कई बच्चे जो है अनाथ हो जाते हैं। तो इसीलिए 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद 6 जनवरी को भारतीय मानक ब्यूरो का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 75th डे ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, है ना। इसमें क्या लिखा है, भारतीय मानक ब्यूरो का स्थापना दिवस 6 जनवरी 2022 को मनाया गया है। कार्यक्रम को उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने संबोधित किया था। ठीक है, तो 6 जनवरी को ये आपको याद रखना है, भारतीय मानक ब्यूरो का 75वां स्थापना दिवस। ठीक है, उसके बाद 9 जनवरी को दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है। कौन नहीं जानता, सबसे महत्वपूर्ण दिवस प्रवासी भारतीय दिवस है। ठीक है दोस्तों, इसकी थीम, इस बार की थीम दोस्तों आपको याद रखनी है। इस बार की थीम है आत्मनिर्भर भारत में योगदान। 2022 के प्रवासी भारत की थीम है आत्मनिर्भर भारत में योगदान। इसमें क्या लिखा है, 9 जनवरी को पीवीडी बनाने के दिन के रूप में चुना गया है, क्योंकि इस दिन वर्ष 1915 में महात्मा गांधी महान प्रवासी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया और भारतीयों के जीवन को हमेशा के लिए बदल डाला। ठीक है दोस्तों, तो 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, इसीलिए 9 जनवरी को दोस्तों जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण दिवस 10 जनवरी को बनाया गया, विश्व हिंदी दिवस। कई बार एग्जाम में पूछा गया है वर्ल्ड हिंदी डे के बारे में, तो ये 10 जनवरी को मनाया गया है। इसके बारे में क्या लिखा है, विविधताओं के देश में भारत में हिंदी भाषा ही लोगों को एकता के सूत्र में पिरोती है। ये दुनिया भर में बसे भारतीयों के भावात्मक रूप से एक साथ जोड़ने का काम करती है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए 2006 में प्रतिवर्ष 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाने की घोषणा
की थी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, 11 जनवरी को मनाया गया है राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, यानी नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे। इसके बारे में क्या लिखा है दोस्तों, 2007 में संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट ने 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस के रूप में स्थापित करने का प्रस्ताव पेश किया है। दिन का उद्देश्य मानव तस्करी पीड़ितों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करना है। ठीक है, तो 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है इसमें 12 जनवरी, और 12 जनवरी को हम सब जानते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस यानी नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। ठीक है, इसकी थीम याद रखनी है, इस बार की इसकी थीम है इट्स ऑल इन द माइंड। क्या है? इट्स ऑल इन द माइंड। इसे दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के निर्णयानुसार सन 1984 ईस्वी को अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया गया था। ठीक है, इसके महत्व का विचार करते हुए भारत सरकार ने घोषणा की कि सन 1984 से 12 जनवरी यानी स्वामी विवेकानंद जयंती का दिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में देश भर में सर्वत्र मनाया जाएगा। ठीक है, तो जो स्वामी विवेकानंद की जयंती थी 12 जनवरी, उसी पे दोस्तों ये जो है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। उसके बाद दोस्तों 14 जनवरी को सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस मनाया गया है, यानी आर्म फोर्स वेटरन्स डे। ये दोस्तों ये क्यों मनाया जाता है, तो सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस 2017 से प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य राष्ट्र की सेवा, हमारे दिग्गजों की निस्वार्थ भक्ति और बलिदान स्वीकार करना है, उनका सम्मान करना है। 2022 में छठा सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस मनाया गया है। ये 14 जनवरी 1953 को सेवानिवृत्त हुए भारतीय सशस्त्र बलों के पहले कमांडर इन चीफ, जिनका नाम KM करियप्पा था, OBE द्वारा प्रदान की गई सेवाओं और सम्मान की मान्यता के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों हम सब जानते हैं भारत के पहले कमांडर इन चीफ रह चुके मार्शल फील्ड KM करियप्पा, दोस्तों इनके सम्मान में और जो आर्मी के जवान हैं उनके सम्मान में दोस्तों ये सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों 15 जनवरी, और 15 जनवरी को दोस्तों भारतीय सेना का 74वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इंडियन आर्मी डे मनाया गया है, 74वां स्थापना दिवस भारतीय सेना का। साल 1949 को इसी दिन फील्ड मार्शल KM करियप्पा ने जनरल बूचर से भारतीय सेना की कमान ली थी। यानी दोस्तों जब हम पर अंग्रेजों का अधिकार था तो हमारी सेना भी किसके पास थी, अंग्रेजों के पास थी, जो जनरल बूचर था। ठीक है, तो 1949 में 15 जनवरी 1949 में जनरल बूचर से भारतीय सेना की कमान मार्शल KM करियप्पा ने अपने हाथ में ले ली थी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 16 जनवरी, तो 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया है, यानी नेशनल स्टार्टअप डे मनाया गया है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस की शुरुआत इसी वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की गई है, यानी दोस्तों ये जो है ये पहली बार मनाया गया है इसी वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 जनवरी को दोस्तों NDRF ने अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, 19 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल ने अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया है, तो ये भी आपको याद रखना है। फिर 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई है। ठीक है दोस्तों, तो 125वीं जयंती नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मनाई गई है। 23 जनवरी 2022 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई है। इसी के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया था। 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था, तो ये आपको याद रखना है। अब बात करेंगे 24 जनवरी की, तो 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया है, यानी इंटरनेशनल एजुकेशन डे मनाया गया है। और इसकी थीम आपको याद रखनी है। थीम क्या है? चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, ये आपको याद रखनी है। इसके बारे में देख लेते हैं। विकास में शिक्षा की भूमिका का जश्न मनाने के लिए 3 दिसंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार 24 जनवरी 2019 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया था। ये आपको याद रखना है। 24 जनवरी को एक और दिवस मनाया जाता है जिसको राष्ट्रीय बालिका दिवस कहते हैं, यानी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया गया है। इसे दोस्तों यह दिवस पहली बार 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा एक पहल के रूप में मनाया गया था। इस दिन का उद्देश्य लड़कियों द्वारा सामना की जाने वाली असमानताओं पर ध्यान केंद्रित करना, बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देने और बालिकाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने से रिलेटेड है, तो ये भी आपको याद रखना है। 25 जनवरी, तो 25 जनवरी को एक महत्वपूर्ण दिवस मनाया गया जिसको भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कहते हैं।
दोस्तों अगर आपका एग्ज़ाम इन्हीं 2 महीनों के भीतर है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा कारगर रहने वाली है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट डेज़ जो है एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है? तो नेशनल टूरिज़्म डे ये मनाया गया है 25 जनवरी को, और इसकी थीम आपको याद रखनी है। थीम है ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रित पर्यटन, यानी रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज़्म। ठीक है? तो ये थीम जो है आपको याद रखनी है। इसके बारे में जान लेते हैं। भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था के लिए पर्यटन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस यानी नेशनल टूरिज्म डे के रूप में स्थापित किया है। तो ये आपको याद रखना है। 25 जनवरी को एक महत्वपूर्ण दिवस और मनाया जाता है, जिसको राष्ट्रीय मतदाता दिवस कहते हैं, यानी नेशनल वोटर्स डे कहते हैं। इसकी थीम आपको याद रखनी है। थीम है चुनावों का समावेशी, सुलभ और सहभागी बनाना, यानी मेकिंग इलेक्शन इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। तो ये थीम आपको याद रखनी है और ये डेट आपको याद रखनी है। इसमें क्या लिखा है? अधिक युवा मतदाताओं को राजनीतिक प्रतिक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भारत हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाती है। ठीक है? बस दोस्तों इन लोगों को एक ही काम आता है कि वोट डलवाते रहे। वोट डलवाने में कोई कमी नहीं छोड़ते। बाकी अगर कहीं बात हो स्टूडेंट के एग्ज़ाम की, तो उसमें जो है इनको कोई एजेंसी नहीं मिलती। ठीक है? जैसे कि अभी आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम में हुआ था। तो ये सब बकवास की बातें हैं। सरकार को इन सब को छोड़ के पहले भारत के युवाओं को देखना चाहिए। ठीक है? इस साल 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। साल 2011 में आज के ही दिन पहला मतदाता दिवस मनाया गया था। ठीक है? अब 26 जनवरी, तो 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया गया है। इसकी थीम याद रखनी है। थीम है कस्टम्स ब्लस्टरिंग रिकवरी रिन्यूअल एंड रिलीजेंस। तो ये थीम जो है ये आपको याद रखनी है। ये 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय कस्टम दिवस मनाया गया है। 26 जनवरी 2016 को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस के रूप में मनाया गया है। इस दिवस का आयोजन 26 जनवरी 1953 को विश्व सीमा शुल्क संगठन WCO, ठीक है, ने गठन की स्मृति में किया जाता है। ठीक है? तो इस दिन जो है WCO वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का जो है स्थापना हुई थी। तो इसीलिए इस 26 जनवरी को विश्व कस्टम दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है? नेक्स्ट है 27 जनवरी। तो 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया गया है। तो ये आपको याद रखना है। इंटरनेशनल होलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया गया है। इसकी थीम याद रखनी है। स्मृति, गरिमा और न्याय, मेमोरी, डिग्निटी एंड जस्टिस। तो ये थीम है, ये आपको याद रखनी है। इसके बारे में क्या लिखा है? दिन का उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई प्रलय की त्रासदी की वर्षगांठ मनाने के लिए किया जाता है। यानी द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था दोस्तों, तो उसमें कई लोगों की जो है जान गई थी। तो बस उसी को याद करने के लिए, लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय दिवस मनाया जाता है। अब दोस्तों 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की 157वीं जयंती मनाई गई है। तो ये भी आपको याद रखना है। 28 जनवरी 2022 को लाला लाजपत राय की 157वीं जयंती मनाई गई थी। इनका जन्म 1865 पंजाब राज्य में हुआ था। लाला जी ने अंग्रेज वापस जाओ का नारा, और लाला जी ने अपने अंतिम भाषण में कहा कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनेगी। ठीक है? तो ये जो है ये लाला लाजपत राय का अंतिम कथन था, और अंग्रेज वापस जाओ ये इनका एक प्रसिद्ध नारा रहा। ठीक है? उसके बाद 28 जनवरी को महत्वपूर्ण दिवस मनाया गया है, जिसको डाटा गोपनीयता दिवस कहते हैं, डेटा प्राइवेसी डे। और इसकी थीम याद करनी है आपको। इसकी थीम है प्राइवेसी मैटर्स। प्राइवेसी जो है वो मैटर करती है। तो आपको ये याद रखना है कि 28 जनवरी को प्राइवेसी मैटर करती है, इसीलिए 28 जनवरी को डाटा गोपनीयता दिवस मनाया गया है। डेटा की सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने का एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास बनाया गया है। ठीक है दोस्तों? उसके बाद 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया गया है, यानी वर्ल्ड लेप्रेसी डे। वर्ल्ड लेप्रेसी डे, विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया गया है। इसकी थीम याद रखनी है, गरिमा के लिए एकजुटता। गरिमा के लिए एकजुटता दोस्तों इसकी थीम है, और ये आपको याद रखनी है। इस दिन की शुरुआत 1954 में फ्रांस के समाजसेवी और लेखक राउल फोलेरो ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि के रूप में की थी, जिन्हें कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों की सहायता की थी। तो दोस्तों महात्मा गांधी जी ने जो है कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों की सहायता की थी, इसीलिए राउल फेलोरे ने जो है ये इनको श्रद्धांजलि के रूप में दी थी, है ना। उसके बाद दोस्तों ये लेप्रेसी क्या होती है, कुष्ठ रोग क्या होता है? कुष्ठ रोग एक पुराना संक्रामक रोग है जो बैसिलस माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है। तो माइक्रोबैक्टीरिया लेप्री के कारण ये जो है लेप्रेसी होता है। उसके बाद 31 जनवरी को दोस्तों विश्व खाद्य दिवस मनाया गया था। लास्ट ईयर दोस्तों 31 जनवरी को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया था, और ये जो है ये किसानों ने बनाया था, जो 3 फार्म बिल आए थे उसको लेके उसको वापस लेने के लिए ये मनाया गया था। ठीक है? तो ये थे दोस्तों 1 से लेके पूरे 31 जनवरी 2022 के सारे
इंपॉर्टेंट दिवस जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो एकदम अच्छी इंपॉर्टेंट है और हर एग्ज़ाम में कारगर है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कर देना क्योंकि मेहनत लगी है, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली सारी वीडियो सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके, और अपना फीडबैक देना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।